मेरा नाम डॉक्टर पवन शर्मा है। मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। एपेक्स हॉस्पिटल रोहतक में काम करता हूँ। आज मिर्गी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहिए। मिर्गी सामान्यतः एक ब्रेन का मस्तिष्क का एक रोग है जिसमें मरीज को कई प्रकार के दौरे आ सकते हैं। मिर्गी के बारे में बहुत सी भ्रांतियाँ अपने भारत देश में पाई जाती हैं। लोग मिर्गी को एक श्राप या ऊपरी हवा का चक्कर या भूत प्रेत आदि का जादू टोना इस तरह की बीमारी भी समझते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब भ्रांतियाँ हैं। मिर्गी एक साइंटिफिकली एक बीमारी है जिसको कि दवाइयों के सहारे कंट्रोल किया जा सकता है, उचित उपचार किया जा सकता है। मिर्गी क्या है? मिर्गी में दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं उनमें करंट की जो विद्युतीय जो स्थिति है वो अनियंत्रित हो जाती है। उससे दिमाग की नसें काम करना बंद कर देती हैं और मरीज बेहोश हो जाता है। यह डिपेंड करता है कि दिमाग के किस हिस्से में यह विद्युतीय और करंट की गतिविधि तेज़ हुई है। तो अगर पूरे हिस्से में फैल जाती है तो मरीज बेहोश हो जाता है। अगर ये एक हिस्से में लोकलाइज रहती है तो बगैर बेहोशी के भी मरीज को झटके आ सकते हैं, मुंह टेढ़ा हो सकता है, उसको भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है, इधर उधर घूमने लग सकता है, हाथ पैर में झटका आ सकता है। तो इस तरह से मिर्गी के कई टाइप हैं। बड़े दौरे में मरीज बेहोश हो जाता है, मुंह से झाग आते हैं, आंखें पलट जाती हैं, टट्टी पेशाब वगैरह भी निकल सकता है। छोटे दौरे में मरीज बेहोश नहीं होता है, उसको एक हाथ पैर में झटका आ सकता है, कुछ देर के लिए उसकी याददाश्त जा सकती है, उसको भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। तो ये सब दौरे के लक्षण हैं। हमें इनको पहचान कर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर ये सब जान के कि किस तरह के दौरे हैं उसी हिसाब से फिर उपचार के लिए कुछ टेस्ट हैं जिससे मिर्गी रोग को हम डायग्नोज कर पाते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट MRI ब्रेन है जिसमें कि हमें मिर्गी के कुछ कारणों का पता लग जाता है। दूसरा टेस्ट EEG है, इसमें दिमाग के करंट की जो विद्युतीय गतिविधि है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद हम उपचार करते हैं। पहले दौरे में कई बार दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती और अगर बार बार दौरे आ रहे हैं तो फिर दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। लंबा इलाज चलता है, दवाई समय पर खाएँ और उचित उपचार से 60 से 80% लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है। 10% पेशेंट ऐसे होते हैं जो दवाई से कंट्रोल नहीं आते, उनमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी मरीज़ को दौरा आ रहा है तो उसे जो आसपास के लोग हैं उनको चाहिए कि उसका ध्यान रखें, उसको एकदम लिटा दें, कोई चोट ना लगे और उसके मुंह में कुछ डालने की कोशिश ना करें, क्योंकि मरीज़ की जीभ कटती है, खून आता है तो अटेंडेंट समझते हैं कि ये अगर हम मुंह में कुछ डाल दें तो उसको हम रोक सकते हैं। ऐसा नहीं है, इससे जान का खतरा हो सकता है। मुंह में कोई पानी ना डालें, मुंह में कोई कपड़ा ना डूसें, चम्मच ना डूसें, कपड़े ढीले कर दें और उसे आराम से लिटा के रखें। साधारणतः 2-3 मिनट में ही मरीज को होश आ जाता है और फिर वो या तो नींद की स्थिति में चला जाता है, दौरा रुक जाता है। ऐसे में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर दौरा 5 मिनट से ज़्यादा चले तो तुरंत किसी हॉस्पिटल में मरीज को लेके जाएं। इसके अलावा उसको कुछ सावधानियां रखनी चाहिए मिर्गी के रोगी को। उसे दवाई जैसे डॉक्टर ने बताई है वैसे लें, अपने समय पे दवाई लें, दवाई कभी भूलें ना, दवाई कभी छोड़े ना बगैर डॉक्टर की सलाह के। और कुछ जैसे बाइक ड्राइविंग है, स्विमिंग है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। कोई हाई रिस्क एक्टिविटी, मोटर चलाना, कोई मशीन चलाना, ऊंचाई पे खड़े होना, आग के पास खड़े होना, इन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि दौरा आ जाए तो कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई जान का खतरा ना हो। अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखता है तो मिर्गी रोगी अपने सही इलाज से अपना संपूर्ण जीवन सही तरह से व्यतीत कर सकता है। बहुत सारे बड़े लोग हैं जिनको मिर्गी की बीमारी के साथ साथ उन्होंने जीवन में बहुत कुछ किया, जैसे जॉन डी रोड्स है, महान सुकरात राय है, सिकंदर महान है, और इन सब लोगों ने भी मिर्गी के साथ साथ जीवन में बहुत कुछ किया है। तो मिर्गी का रोगी पॉजिटिव रखे अपने आप को, दवाई समय पर ले, उचित इलाज कराए, किसी न्यूरोलॉजिस्ट या मिर्गी रोग विशेषज्ञ से इलाज कराए तो वो अपने जीवन में सब कुछ कर सकता है। किसी प्रकार की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। मिर्गी एक सोशल स्टिग्मा भी है। मिर्गी वाले रोगी को एक हीन दृष्टि से देखा जाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उसकी शादी में भी बड़ी अड़चनें आती हैं, जॉब मिलने में भी उसको परेशानी आती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मिर्गी एक सिंपल बीमारी है, जैसे शुगर BP की तरह से लंबी बीमारी है। इसमें भी शुगर BP की तरह से कंटिन्यूस दवाइयाँ खानी पड़ती हैं और मिर्गी का रोगी अगर दवाई समय पे ले तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे पैदा करने में भी कोई परेशानी नहीं आती। और 95% जो मिर्गी होती है, 95 से 96% मिर्गी जो होती है वो जेनेटिक नहीं होती है, तो सिंपल अन्य कारणों से होती है। हेरिडिटरी और उसके बच्चों में ऐसे जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। खासकर लेडीज़ में अगर दवाई ठीक से चले तो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी सेफ दवाइयाँ हैं जिससे बच्चे में भी कोई विकार उत्पन्न होने के चांस काफ़ी कम होते हैं और बच्चे पैदा करने में या फैमिली बढ़ाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती। ये सब भ्रांतियाँ हैं। अगर इन सब भ्रांतियों से दूर रहें
तो मिर्गी रोगी और समाज जो है उनको आराम से सहायता मिल सकती है। मिर्गी रोगी को हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, वो भी हम लोगों की तरह से एक सभ्य प्राणी है और अगर दवाइयाँ ठीक से लेता रहे तो उसे कोई परेशानी नहीं है। कुछ मिर्गी के रोगियों को कुछ परेशानी होती है, मिर्गी की वजह से दिमाग की नसें कमज़ोर हो जाती हैं, उनकी याददाश्त या व्यवहार थोड़ा गड़बड़ रहता है, थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आ जाता है। ये सब माइनर चीज़ें हैं, इनको भूलकर अगर समाज पॉजिटिव दृष्टिकोण से इन लोगों को देखे तो वो समाज में पूर्ण रूप से अच्छी तरह से जीवन व्यतीत कर सकते हैं और उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। धन्यवाद।